नमस्कार। आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में हमने एक श्रृंखला आरंभ की है, एकल काव्य पाठ। और इसी श्रृंखला में अगला जो नाम है वह है श्री ब्रजेश कृष्ण का। श्री ब्रजेश कठिल भी इनके नाम के साथ कहा जोड़ा जाता है और उनकी ज़्यादा जो पहचान है वो ब्रजेश कठिल के रूप में ही है। इन भारतीय इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री जिसे कहते हैं, संस्कृति और पुरातत्व, इन विषयों में उनका शोध है। और एमए पीएचडी तो खैर नेचुरली स्वाभाविक रूप से हैं ही। और ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में वहीं से विश्वविद्यालय से ही प्राचीन भारतीय साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग में विभागाध्यक्ष के पद से ये अवकाश प्राप्त इन्होंने किया है। सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन पिछले 4 दशक से ये कुरुक्षेत्र में रहने वाले हैं। और इनके कुछ कविताएं, कुछ कविता संग्रह चर्चा का विषय भी बने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ एक इनके कविता संग्रह जो है उनकी समीक्षात्मक टिप्पणी प्रख्यात कवि और समीक्षक विष्णु खरे ने दी है। और ये अमेरिका और भारत से एक साथ प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका है अन्यथा, उसमें भी इनकी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं। और कुल मिलाकर जो इनका काव्य संग्रहों की संख्या है वो भी 1 दर्जन से भी ज़्यादा है। उन्हें उनके कविताओं के माध्यम से ही जाना जाए तो बेहतर रहेगा। उनका स्वागत, धन्यवाद। डॉक्टर त्रिखा, आभारी हूँ आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर कविता पाठ के लिए आमंत्रित किया। इस महा उत्सव के समय मैं सभी श्रोताओं और पाठकों को हार्दिक बधाई देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। मैं अपनी कविताओं का पाठ कर रहा हूँ। पहली कविता है नाम की तख्ती। इस घर की खिड़की से रोज उतरती हैं चींटियां, जैसे पहाड़ से उतरते हैं लकड़हारे। इस घर की खिड़की से रोज उतरती हैं चींटियां, जैसे पहाड़ से उतरते हैं लकड़हारे। इस घर के आले में रहती है चिड़िया और उसके 2 बच्चे, वे जगाते हैं हमें काम पर जाने के लिए। इस घर में अखबारों की पेटी में नियम से सोती है बिल्ली, अंधेरे के खिलाफ लड़ती हुई और चौकस और चौकन्नी। इस घर में अखबारों की पेटी में नियम से सोती है बिल्ली, अंधेरे के खिलाफ लड़ती हुई चौकस और चौकन्नी। इस घर में इन सबके साथ रहते हुए क्या यह अधूरा और बेतुका नहीं है कि दरवाजे पर हो अकेले मेरे नाम की तख्ती। इस घर में इन सब के साथ रहते हुए क्या यह अधूरा और बेतुका नहीं है कि दरवाजे पर हो अकेले मेरे नाम की तख्ती। दूसरी कविता है हाथ से लिखना। हाथ से लिखना तेजी से बढ़ रहा है इन दिनों मोबाइल या लैपटॉप पर लिखने का चलन। तेजी से बढ़ रहा है इन दिनों मोबाइल या लैपटॉप पर लिखने का चलन। हाथ से लिखने की कला लुप्त हो जाएगी एक दिन। बेकार हो जाएंगे मुहावरे कि इनके अक्षर हैं मोतियों से, और उनकी लिखावट ऐसी कि जिसे बाँचे वह खुद या उसका खुदा। जुदा हो जाएंगे हमारी जिंदगी से कई स्वाद और रंग। ईमेल पर भेजी गई बात से लिफाफा देखकर मजमून भांपने की बात तो दूर। ईमेल पर भेजी गई बात से लिफाफा देखकर मजमून भांपने की बात तो दूर। छूट जाएगा गुलाबी कागजों पर लिखे खतों को रूमाल में बांधकर वर्षों तक सहेजना, या अनकहा रह गया चिट्ठी के अक्षरों में देखना। एक ही रंग रूप के मशीनी अक्षर किसी के अपने नहीं रह जाएंगे एक दिन।
हम कभी महसूस नहीं कर पाएंगे सधे हाथ से सजाकर लिखे गए अक्षरों का प्यार। हम कभी महसूस नहीं कर पाएंगे सधे हाथ से सजाकर लिखे गए अक्षरों का प्यार, या किसी बात को लिखते हुए हाथ के कांप जाने की थरथराहट, या आंख की कोर से भीग कर धुंधले हो गए अक्षर की कथा, या टेढ़े मेढ़े अक्षरों में चंद सतरों में लिखी माँ की अनंत व्यथा। हम कभी महसूस नहीं कर पाएंगे सधे हाथ से सजाकर लिखे गए अक्षरों का प्यार, या किसी बात को लिखते हुए हाथ के कांप जाने की थरथराहट, या आंख की कोर से भीग कर धुंधले हो गए अक्षर की कथा, या टेढ़े मेढ़े अक्षरों की चंद सतरों में लिखी माँ की अनंत व्यथा। डिलीट ऑल का एक बटन दबाकर कितना कुछ मिटाया जाएगा एक दिन। तीसरी कविता सुना रहा हूं, माँ की बची हुई हंसी। इस बार मैं घर गया तो माँ से नहीं माँ की तस्वीर से मिला। इस बार मैं घर गया तो माँ से नहीं माँ की तस्वीर से मिला। जीवन के अंतिम वर्ष की इस तस्वीर में दर्ज है माँ की अंतिम हंसी। जीवन के अंतिम वर्ष की इस तस्वीर में दर्ज है माँ की अंतिम हंसी। हंसी जो रहती थी घर में हर जगह हर चीज में, बची है सिर्फ इस तस्वीर में। मैं नहीं लाया वह तस्वीर अपने साथ यह सोचकर कि जहाँ रही माँ हमेशा वहीं रहनी चाहिए उनकी बची हुई हंसी। लौटा मैं उदास वहाँ रहता हूँ इन दिनों जहाँ, हंसी मेरी बेटी तो मैं अवाक, अरे यहाँ कैसे ले आया मैं माँ की बची हुई हंसी। लौटा मैं उदास वहाँ रहता हूँ इन दिनों जहाँ, दरवाज़ा खोलते हुए हंसी मेरी बेटी तो मैं अवाक, अरे यहाँ कैसे ले आया मैं माँ की बची हुई हंसी। एक और कविता प्रस्तुत है। कविता का शीर्षक है इच्छाएं। वे रहती हैं सिर्फ हमारे भीतर, वे रहती हैं सिर्फ हमारे भीतर, हमसे अलग उनका न कोई रंग होता है न कोई आकार। वे कभी गुब्बारे की तरह तनकर हमसे बड़ी हो जाती हैं और हमें जीने नहीं देती, और कभी सोई रहती हैं बहुत गहराई में इस तरह जैसे बीज में सोता है जीवन। मैंने सदियों पहले देखे थे फूलों की तरह नरम और सुंदर जूते, और खुद को पाया था पहली बार इच्छा के बीच। मैंने सदियों पहले देखे थे फूलों की तरह नरम और सुंदर जूते, और खुद को पाया था पहली बार इच्छा के बीच। इसके पहले कि मैं सींच सकता इस इच्छा बीज को, मैंने देखा कि मेरे पांव बड़े और खुरदरे हो चुके थे। अब जबकि मैं गुनगुना सकता हूँ इच्छा को, किसी पुरानी और अचानक याद आई धुन की तरह, मैं जान गया हूँ कि इच्छा के मरते ही कितना कुछ मर जाता है हमारे भीतर। अब जबकि मैं गुनगुना सकता हूँ इच्छा को, किसी पुरानी और अचानक याद आई धुन की तरह, मैं जान गया हूँ कि इच्छा के मरते ही कितना कुछ मर जाता है हमारे भीतर। एक और कविता प्रस्तुत है स्त्री। स्त्री की आंखें होती हैं उसकी खिड़कियां, स्त्री की आंखें होती हैं उसकी खिड़कियां, वह दूर तक देखती है यहाँ से अंतरिक्ष। स्त्री की आंखें होती हैं उसकी खिड़कियां, वह दूर तक देखती है यहाँ से अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का विस्तार, विस्तार में चिड़िया, चिड़िया की चोंच में तिनका, तिनके में घर। स्त्री कभी नहीं भूलती तिनके का घर, स्त्री कभी नहीं भूलती तिनके का घर। स्त्री की आंखें होती हैं उसकी खिड़कियां, वह दूर तक देखती है पृथ्वी। पृथ्वी का गर्भ, गर्भ में बीज, बीज में समाहित वृक्ष, वृक्ष में सोया स्वप्न। स्त्री
कभी नहीं भूलती वृक्ष का स्वप्न। स्त्री लौटती है अपनी खिड़कियों से, स्त्री लौटती है अपनी खिड़कियों से, वह दूर तक देखती है खुद को। स्त्री जानती है अंतरिक्ष का सुख, मगर सहती है दूर तक पृथ्वी का दुख। एक और छोटी सी कविता सुनाता हूँ। घर से पहले घर। घर बनाते हुए सामान की देखभाल के लिए मैंने रखा एक मजदूर। घर बनाते हुए सामान की देखभाल के लिए मैंने रखा एक मजदूर। उसने वहीं कोने में लगाया छोटा सा तिरपाल, नीचे बिछाई थोड़ी सी पुआल। महज 3 थैलों में उठाकर लाई गई गृहस्थी, और पीछे चलती हुई आई उसकी बच्ची और स्त्री। पास से उठाकर ईंटें 4 बन गया चूल्हा। थोड़ी सी सीलन, थोड़ा सा धुआं, थोड़ी कठिनाई भी, मगर उठी रोटी की आदिम गंध उठी। पास से उठाकर ईंटें 4 बन गया चूल्हा। थोड़ी सी सीलन, थोड़ा सा धुआं, थोड़ी कठिनाई भी, मगर उठी रोटी की आदिम गंध उठी। स्त्री ने बच्ची और पति को खिलाया, उसके बाद खुद खाया। सामने के नल पर बर्तन धोए, सामने के नल पर बर्तन धोए, तिनके की ओट में नहाया। थैले से निकाल कर आईना, कंघी की बिंदी रखी, बच्ची को चूमा और हंसी। मेरा घर बनने से पहले ही बना, वहीं पर बना अभी अभी एक पूरा घर। मेरा घर बनने से पहले बना, वहीं पर बना अभी अभी एक पूरा घर। मैं अपनी अंतिम कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। कितना कम जानता हूं मैं, मुझे नहीं आती रफूगिरी। मैं नहीं बना सकता कमीज के काज, जूतों की मरम्मत करना तो नामुमकिन है मेरे लिए। माली मुझसे बहुत ज़्यादा जानता है फूलों के बारे में, जिन्हें मैं कहता हूँ छोटे छोटे काम, वे कितने बड़े हैं मेरे लिए। ऐसे हजारों काम हैं दुनिया में जिन्हें मैं करना नहीं जानता, यहाँ तक कि मैं देखना भी नहीं जानता। सिर्फ देखना, सालिम अली की आंख से चिड़िया को देखना। सचमुच कितना कम जानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको एक बार पुनः आज़ादी के 75वें वर्ष की बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन। आभार।